Welcome students. Today we are going to start with new topic and topic is squares and square roots. Okay. तो what do we mean by square? Square क्या होता है? आपने पिछली क्लासेस में पार्ट्स एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर किया है, तो उसी की ही एक फॉर्म है. I'll explain everything. तो स्क्वायर मीन्स किसी नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना. ठीक. हाउ? एग्जाम्पल. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. आई एम राइटिंग 5 स्क्वायर, 5 की पावर 2. तो 5 पावर 2 मीन्स मल्टीप्लाइंग 5 विद इटसेल्फ. ठीक है. आपने जो लास्ट ईयर पार्ट्स एंड एक्सपोनेंट्स किया है उसमें आपने देखा है कि कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है. तो आप इसको 5 पावर 3 लिखोगे. अगर ये 7 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 5 5 5 7 टाइम्स आ रहा है, 5 की पावर में 7 लिखोगे. तो दीज टाइप ऑफ थिंग्स यू हैव ऑलरेडी डन. तो इस चैप्टर में हमने सिर्फ स्क्वायर्स की डिस्कशन करनी है. मीन्स नंबर मल्टीप्लाइड विद इटसेल्फ. ठीक है. नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नंबर 1. 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 इंटू 1 रिजल्ट इज 1. 2 का स्क्वायर क्या होता है? रिजल्ट इज 4. 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 9. तो ये नंबर्स आप लिस्ट बनाइए. टेक आउट योर पेन, नोटबुक और लिखिए स्क्वायर नंबर्स. ओके. ऑब्जर्व बेटा. आई हैव रिटन फ्यू स्क्वायर नंबर्स. 1 स्क्वायर से लेकर 10 स्क्वायर मैंने लिस्ट बना ली. आपने ये याद रख लेने, आपके टिप्स पे आ जाने चाहिए. 1 स्क्वायर इज 1, 4 स्क्वायर इज 16, 7 स्क्वायर इज 49. टिप्स पे कर लो 10 तक के. उसके बाद आप 11 स्क्वायर से लेकर 30 स्क्वायर तक भी आप टिप्स पे करो, जहाँ तक मैक्सिमम कर सकते हो. 20 स्क्वायर तक तो नॉर्मली सब बच्चे कर लेते हैं. 20 स्क्वायर के बाद अगर दिक्कत आती है तो थोड़ा सा आप राउंड ऑफ कर लो. जैसे 20 स्क्वायर के बाद आप 25 स्क्वायर, 30 स्क्वायर, 35 स्क्वायर, कुछ थोड़े से नंबर्स और भी आगे वाले 50 स्क्वायर तक याद रख लो. तो 20 स्क्वायर तक तो याद कर ही लेना. 10 स्क्वायर तो बहुत जल्दी से याद हो जाएगा. ठीक है. तो अब हम ये स्क्वायर्स करने के बाद अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करेंगे. कौन सी प्रॉपर्टीज? वी आर सेइंग कि 1 से लेकर 100 तक सिर्फ 10 नंबर हैं जो स्क्वायर्स हैं. कैन यू ऑब्जर्व? काउंटिंग 1 से लेकर 100 तक 1 किसी चीज़ का स्क्वायर है. उसके बाद 2 और 3 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है. फिर 4 2 का स्क्वायर है. 4 के बाद 5 6 7 8 किसी का स्क्वायर नहीं है. फिर 3 का स्क्वायर 9 आ गया. तो आप देख रहे हो गैप बढ़ना शुरू हो गया. ओके. तो 1 से लेकर 100 तक सिर्फ ये वाले नंबर्स हैं जो किसी का स्क्वायर हैं. इनको छोड़कर बाकी के नंबर्स स्क्वायर नहीं है. तो कुछ प्रॉपर्टीज हम कैसे सीखेंगे? सबसे पहले इजी प्रॉपर्टी, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड, ऑड का स्क्वायर ऑड रिजल्ट देगा. ठीक है. ऑड होता है जो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो स्क्वायर करने पे भी वो 2 से डिवाइड नहीं होगा. और इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा. ठीक. तो सबसे पहले हमारी ऑब्जर्वेशन क्या कहती है कि स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज ऑड, और दूसरी स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन. सबसे इजी वाली जो ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी हमें स्क्वायर नंबर्स में दिख रही है. उसके बाद एक जीरोस की प्रॉपर्टी है. जब आप स्क्वायर करोगे ना, जीरोस पेयर वाइज आएंगे, यानी 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे. स्क्वायर करने के बाद आपके पास 3 जीरोस नहीं आ सकते, 5 जीरोस नहीं आ सकते. तो नंबर ऑफ जीरोस मस्ट बी इवन नंबर. नंबर ऑफ जीरोस इन अ स्क्वायर नंबर मस्ट बी इवन नंबर्स. अगर आपको कोई कह जाए 4000, क्या ये स्क्वायर नंबर है? ये स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ जीरोस ऑड है. ऑड है वो स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता. तो ऐसे ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है. नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ जीरोस आर इवन इन अ स्क्वायर नंबर. अगर वो नंबर स्क्वायर नंबर है तो नंबर ऑफ जीरोस जो एंड में आएंगे, बीच वाले नहीं काउंट करने,
एंड में जो जीरोज आएंगे, नंबर ऑफ जीरोज ब्रैकेट में कर देती हूँ, इन द एंड आर इवन, इवन नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए, ठीक है। अब और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है, आप देख रहे हो 1 आ रहा है, 1 के बाद 2 आ रहा है, कभी एंड हो रहा है 2, स्केयर करते हैं तो रिजल्ट में यूनिट प्लेस 2 नहीं आ रही, उसके बाद 3 भी नहीं आ रही, तो 1 के बाद 2 और 3 नहीं आ रही, देन 4 आ रहा है यहाँ भी और यहाँ भी, दो जगह पर 4 आ रहा है। स्केयर करने पर इवन लास्ट जो यूनिट प्लेस है वो 1 हो सकती है या फिर उसके बाद 4 हो सकती है, 2 और 3 नहीं हो सकती। 4 के बाद 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 कहीं नहीं है, 8 भी कहीं नहीं है, 9 हो सकता है और 10 मीन्स 0 हो सकता है। हाँ, उल्टा लिख दिया। 4 के बाद 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 8 नहीं हो सकते, 9 हो सकता है और 0 हो सकता है, चाहे एंड में लिख दो चाहे स्टार्टिंग में। तो जो नंबर नहीं आ सकते दे आर 2, 3, 7 एंड 8। ये नंबर स्केयर नंबर नहीं होते। जो नंबर इस डिजिट के साथ एंड होगा, जिसकी यूनिट प्लेस में 2, 3, 7 या 8 आ गया, वो स्केयर नंबर की लिस्ट में नहीं आता। ये ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये एमसीक्यू फॉर्म्स आ जाएंगे, आपके पास ऑप्शन होएगी कौन सा नंबर स्केयर नहीं है, तो आप ये बात माइंड में रखोगे या जीरोस वाली ये बात माइंड में रखोगे, ठीक है। इससे आप जल्दी से अटेम्प्ट कर पाओगे। सो नोट डाउन, ये है एक प्रॉपर्टी, ये लिख लो, अ स्केयर नंबर कैन नॉट एंड विद, अ स्केयर नंबर कैन नॉट एंड विद 2, 3, 7 एंड 8। तो ये हमारी ऑब्जर्वेशंस थी स्केयर नंबर्स के लिए, सिंपल वाली ऑब्जर्वेशंस। कुछ और प्रॉपर्टीज भी सीखेंगे, इसकी हेल्प से अब आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। फर्स्ट 3 क्वेश्चंस आई थिंक हो जाएंगे, तो नोट डाउन एंड ऑब्जर्व द क्वेश्चंस। चलिए लेट्स सी बेटा। क्वेश्चन नंबर 1, exercise 6.1, question number 1, it says what will be the unit digit of the square of the following numbers। तो बहुत सारे नंबर्स उसने आपको दे दिए और वो आपसे पूछ रहा है कि स्केयर करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो एंड में क्या आ रहा है, 1 का स्केयर करते हैं। ये लिस्ट आपके पास हमेशा रफ वर्क में लिख लिया करो जब भी इस चैप्टर का क्वेश्चन कर रहे हो, ये बहुत हेल्पफुल होती है, ओके। तो जब आप 1 का स्केयर करते हो, रिजल्ट 1 आता है, तो यूनिट प्लेस 1 ही आने वाली है। बट एक्सप्लेन कैसे करेंगे? अगर तो एमसीक्यू फॉर्म है फिर तो आपने सिर्फ ऑब्जर्व करना है और टिक कर देना है, बट अगर एक्सप्लेन करना है देन हाउ टू राइट ऑब्जर्व हियर। आप लिखेंगे यूनिट प्लेस ऑफ 81 इज 1। पहले जो गिवन नंबर है उसकी यूनिट प्लेस लिख लोगे, फिर उस नंबर का स्केयर करके दिखाओगे। 1 आ रहा है, फिर लिखोगे यूनिट प्लेस ऑफ 81 स्केयर। 81 का जब स्केयर किया जाएगा इज ये वाला 1। आंसर फिनिश, ठीक है। चलो एक पार्ट और करते हैं, कैसे आंसर लिखेंगे। हाँ जी, ओरली आपको पता है यूनिट प्लेस 4 है, 4 का स्केयर करें 16 तो एंड में 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, 4 का स्केयर करने से 16 मीन्स यूनिट प्लेस पे 6 आएगा। तो सिर्फ आपने लास्ट डिजिट से ही आइडिया लगा लेना है कि यूनिट प्लेस क्या होगी। लिखना कैसे है, आप लिखेंगे यूनिट प्लेस ऑफ 1234 इज 4। नेक्स्ट लाइन में आप 4 का स्केयर शो कर दोगे, इसको हाईलाइट कर दोगे। फिर आप लिखोगे यूनिट प्लेस ऑफ 1 2 3 4 ब्रैकेट में इसका स्केयर इज 6। फिनिश। सो यू कैन डू ऑल द पार्ट्स इन दिस वे, ठीक है। नोट डाउन एंड कंप्लीट अदर पार्ट्स। हाँ जी, सेकेंड क्वेश्चन बेटा। सेकेंड क्वेश्चन ही सेज कि उसने जो नंबर्स दिए हैं, जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं
देयर आर सो मेनी पार्ट्स, वो सारे परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं। देखते ही पता चल रहा है नहीं है, तो कैसे पता चल रहा है? गिव रीजंस। फर्स्ट पार्ट आ गया 1057। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि स्क्वायर नंबर के एंड में 7 नहीं आ सकता, तो हम वही लाइन लिखेंगे, वी नो अ स्क्वायर नंबर कैन नॉट एंड विद a square number cannot end with 2, 3, 7 और 8। चारों नंबर्स बता दिए हमने। यहाँ तो सिर्फ 7 ही है, सिर्फ 7 नहीं बताया, चारों ही बता दिए कि इन चारों में से किसी के साथ भी एंड नहीं हो सकता। तो सारे पार्ट्स के लिए चाहे पीछे 8 आ रहा है, चाहे 3 आ रहा है, चाहे 2 आ रहा है, यही लाइन आप सारे पार्ट्स में लिखेंगे। हाँ, जिनमें जीरोस आ रहा है, अब वहां क्या लाइन लिखेंगे? हाउ मेनी जीरोस? 3। ऑड नंबर, हमें पता है ऑड नंबर ऑफ जीरोस के साथ स्क्वायर नंबर नहीं बन सकता, तो वी विल राइट, इसका रीजन हम लिखेंगे, वी नो नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड, नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड of a square number is always even. Number of zeros in the end is always even. ये कितना नंबर है zeros? 3. 3 is not even, so this is not a square. तो ये रीजन सफिशिएंट है। इसके बाद आप सीधा लिख सकते हो, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट। और बाकी के पार्ट्स आप खुद कर सकते हो। कंप्लीट सेकेंड क्वेश्चन ऑल्सो। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन बेटा। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि स्क्वायर करने पे रिजल्ट ऑड आ रहा है, किस किस नंबर का आ रहा है। फर्स्ट पार्ट है 431। हमें पता है अगर ऑड नंबर है तो स्क्वायर करने पे ऑड ही आएगा, और अगर इवन है तो स्क्वायर करने पे इवन आएगा, ऑड नहीं आएगा। तो फर्स्ट पार्ट का आप आंसर लिखोगे कि 431 इज एन ऑड नंबर। वी नो स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑल्सो ऑड। ठीक है, तो अगर इवन आ गया तो क्या लिखना है, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट बेटा। 2826, ठीक है, 2826। क्या ये ऑड है? नहीं, ये इवन नंबर है, तो इसका स्क्वायर भी इवन आएगा। तो आप लिखोगे, वी नो स्क्वायर ऑफ even number is also even. Therefore 2826 square is not odd, क्योंकि हमें odd के लिए बताना है कि odd है या odd नहीं है। तो ये तो पता चल गया even है, तो साथ में odd की explanation देनी है क्योंकि क्वेश्चन odd से रिलेटेड है, राइट। नोट डाउन। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन 4 और 5 पैटर्न बड़ा इजी पैटर्न है, एवरीवन कैन डू। तो आप खुद ट्राई करिए, यू कैन डू इट, इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी पैटर्न है, बट लेट अस डिस्कस, थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको कुछ लाइनें दी होती हैं, वहाँ से अपने ऑब्जर्व करना होता है कि कैसे बना है पैटर्न। तो फर्स्ट लाइन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा फर्स्ट लाइन में। नेक्स्ट पढ़ते हैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। तो यहाँ थोड़ा सा लॉजिक कुछ समझ में आ रहा है। क्या? 2, उसका नेक्स्ट नंबर 3, दोनों का प्रोडक्ट 6, उसका नेक्स्ट नंबर 7। तो अगली लाइन भी दी हुई है 4, 3, 4, 12 और 13। वही लॉजिक जो हम समझ रहे हैं। अब यही लॉजिक ऊपर भी लगाते हैं। 1, उसका नेक्स्ट नंबर 2, 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2, उसका नेक्स्ट नंबर 3। यहाँ बैठ रहा है पैटर्न, फाइन। 4, नेक्स्ट नंबर 5, 4 और 5 का प्रोडक्ट
20, यहाँ पर आना है 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 20 से नेक्स्ट 21 स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। नेक्स्ट 5 स्क्वायर, इससे अगला 6 स्क्वायर, 5 से नेक्स्ट 6 स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 30 और उससे अगला 31, वही पैटर्न सूट कर रहे हैं। 6 नेक्स्ट 7, 6 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं 42, 42 से नेक्स्ट 43 स्क्वायर। तो ये भी इंटरेस्टिंग था। कंप्लीटेड।